धी चेतियो ए हासी का है ठोर, पीऊ वतन आप भूल के कहां देखत हो और। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज की इस चर्चा को मैं एक छोटी सी कहानी से आरंभ करना चाहूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं इस दृष्टांत के माध्यम से सार रूप में स्पष्ट हो जाएगा। एक सच्ची घटना है। नेपाल की एक पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। बहुत कम लोग उसमें रहते थे। अलग अलग मान्यताएं थी उनकी। कोई राम का उपासक था, किसी की श्रद्धा श्री कृष्ण पर थी, कोई बुद्ध को अपना इष्ट मानता था, कोई महावीर को पूजता था। किसी की आस्था देवी पर थी, किसी की आस्था अन्य देवी देवताओं पर थी। उस छोटे से गांव में एक मंदिर बनाया गया, क्योंकि गांव में अलग अलग आस्था के लोग रहते थे। इसीलिए गांव के लोगों ने निर्णय किया कि इस मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की और इष्ट की मूर्तियां स्थापित कर दी जाएं। सभी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। मंदिर की स्थापना हुई। कुछ 15 से 20 मूर्तियां उस मंदिर के अंदर रख दी गई। राम की भी मूर्ति थी, कृष्ण की भी मूर्ति थी, देवी की भी मूर्ति थी, बुद्ध की भी मूर्ति थी, महावीर की भी मूर्ति थी। गांव के लोग प्रतिदिन उस मंदिर में आते। जिसकी आस्था जिस भी इष्ट पर होती, जिस भी देवता पर होती, वो उसको अपने पुष्प अर्पित करता, वहां पर दीपक जलाता और अपने घर लौट जाता। गांव में एक बुढ़िया थी। उसकी इष्टा थी बुद्ध के ऊपर, और जहां 15 मूर्तियां रखी गई थी, ठीक बीच में बुद्ध की एक मूर्ति रखी गई थी जो सफेद संगमरमर की बनी हुई थी। उस मूर्ति में ही एक सौंदर्य था, एक आकर्षण था जो सबको अपनी तरफ खींचता था। उस बुढ़िया की आस्था बुद्ध के प्रति थी। वो हर रोज मंदिर में जाती, बुद्ध के आगे अगरबत्ती जलाती, अपने पुष्प अर्पित करती और गांव में अपना लौट आती। एक दिन उस बुढ़िया ने देखा कि जो अगरबत्ती उसने जलाई उसका धुआं तो बुद्ध के साथ में जो महावीर की मूर्ति है उस पर भी जा रहा है। बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। बुढ़िया को लगा कि मेरी आस्था तो केवल मेरे इष्ट के प्रति है, इसीलिए जो मैं अगरबत्ती जलाऊं तो उसका धुआं केवल बुद्ध ही उसके अधिकारी। सामान्य रूप से धार्मिक लोग इतने संकीर्ण हो जाते हैं, वो अपनी अगरबत्ती का धुआं भी केवल अपने इष्ट तक सीमित रखना चाहते हैं। एक ईसाई को आप गीता दीजिए, उसको गीता में कुछ भी नजर नहीं आता। जो बुद्ध को मानता है उसे राम की कहानी सुनाइए, उसे कोई सारी नहीं दिखाई देता। उसे तुलसी की रामायण में, उसे मानस में कुछ दिखाई ही नहीं देता। अमूमन धार्मिक लोग इसी संकीर्णता का शिकार हो जाते हैं। बुढ़िया ने भी सोचा कि मेरी उपासना, मेरी अगरबत्ती का धुआं केवल बुद्ध तक जाए। बुढ़िया ने विचार किया। उसने एक तरकीब निकाली। उसने कागज की कीप बनाई और उसको अगरबत्ती के ऊपर रखना आरंभ कर दिया। और उस कीप के ऊपर एक छोटा सा छेद था। अब उस छेद के माध्यम से जो धुआं था वो केवल बुद्ध की तरफ जाता। बुढ़िया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी आराधना तो केवल बुद्ध के लिए। लेकिन बुढ़िया भूल गई कि वो जो धुआं था वो सीधा बुद्ध के मुख तक पहुंच रहा था। और ठीक 1 महीने बाद जिस दिन से बुढ़िया ने करना शुरू किया, पूर्णिमा के दिन उस गांव में एक शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जिसमें सभी मूर्तियों को गांव के अंदर शोभा यात्रा के अंदर दिखाया जाना था। हर रोज बुद्ध का जो मुख था, बुढ़िया की जलाई हुई अगरबत्ती का धुआं बुद्ध के मुख पर पड़ता। और 1 महीने बाद जब उस मंदिर में से बुद्ध की मूर्ति को बाहर निकाला गया तो बुद्ध का चेहरा काला पड़ चुका था। गांव में हर कोई देख करके हैरान, बुढ़िया भी देख करके हैरान। अक्सर ऐसा ही होता है। आपने अब्बासी बंदर की बीतक सुनी होगी। श्री जी वहां पधारते हैं
सुंदर 7 महिलाएं आती हैं, उनके पुरुष उन्हें जाने से रोकते हैं। महिलाएं कहती हैं कि इस देश में कोई बुद्ध पुरुष आता ही नहीं है। ये घटना बासी बंदर की नहीं है, ये घटना इस संसार की है। पहले तो इस संसार में कोई बुद्ध पुरुष अवतरित ही नहीं होता। सदियां बीतती हैं, वर्ष बीतते हैं, तब जाकर के उस आलोक के दीप से कोई प्रकाश की किरण इस संसार में उतरती है। कोई बात करता है